हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। देखिए मैं गिरते गिरते बच गई, नीचे सूप रखा हुआ था साग का, तो मैं गिरते गिरते मैं बच गई, झांक रही थी तुम, बच गई। मैं हेलो एवरीवन कर रही थी तो फिर और आप नीचे गिरते सूप था, गिरते बच गई। तो आज हम दोनों सुंदर सुंदर बन के खाना बना रही हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी अजिया सास का बर्थडे है। तो हम लोग सुबह सुबह नहा धो के और तब आए हैं आज किचन में, और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। हाँ। छोटी तो कह भी रही थी, वैसे दीदी एक बात कहूँ, नहा धो के ना नाश्ता करके काम करने में अलग ही मज़ा आता है। तो बात तो है, ये तो हमारे हाथ में है। हम ही अलसा जाते हैं कि क्या करके ही नहाएंगे, नहा के फिर आराम करेंगे। तो आज है वैसी दादी सास की, तो उसके लिए बन रहा है बहुत सारा ब्राह्मण भोजन। क्या क्या बन रहा है और तैयारियां आधी से ज़्यादा हो चुकी हैं। वो हमारा सिंक देख के आपको लग रहा होगा, क्योंकि साइड साइड जो है ना, मैं इधर होता जा रहा है और उधर छोटी जो है वो साइड कर करके क्लीन करती जा रही है। तो पहले यहाँ बर्तन धुले हुए थे, वो सब हटाए, फिर अब वहाँ पे वापस बर्तन आने के लिए जगह बनाई गई है ना। तो क्या क्या बना रहे हैं हम दोनों मिलके सुबह 7 बजे से, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये चल रहा है हमारे किचन में, यहाँ से वहाँ तक सब कुछ ऑन द वे है, रास्ते पे है। कुछ भी अभी कंप्लीट नहीं है, सब आधा अधूरा है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बन रहा है मैथिल का ब्राह्मण भोजन का सबसे पॉपुलर सब्जी, बैंगन और अदौरी। जो अदौरी मैंने और दीदी ने अभी अभी बनाई थी उड़द दाल की, ये वो अदौरी है जो फ्राई करके पानी में सिद्ध करके वापस निकाल के रेडी हो रखी है। और यहाँ बैंगन और टमाटर जो है वो अच्छे से पकने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर में। ये लास्ट में जो ना अदौरी को हम ऐड करेंगे। और ये कपड़ा लगा लो, हाथ पक जाएगा नहीं। यहाँ ये मसाला रेडी हो रहा है आलू परवल का। ये सिर्फ टमाटर की प्यूरी है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और हींग और छौंक लगा हुआ है इसमें, है ना। और ये रहे आलू और परवल जो अलग अलग फ्राई किए हैं। इन्हीं ने 1 घंटा ले लिया मेरा। परवल तो सुन ही नहीं रहे थे आज। और मैं बना चुकी हूँ घिया, दिखाओ। घिया कढ़ाई में बन चुका है, रेडी है, कढ़ाई खाली हो चुकी है। और यहाँ है धनिया और कच्चे आम की चटनी की पूरी प्रिपरेशन। धनिया और ये देखिए हरी मिर्च के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। हाँ, ये धो धागे कट करके मैंने रख लिया है। कच्चे आम है, बहुत टेस्टी चटनी बनेगी। और उसके नीचे हैं पकौड़े, आलू, बैंगन और परवल ना कट करके रख लिए हैं। कुकर में दाल चढ़ी हुई है, यहाँ पे चावल धो के रखे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ आई थिंक आधे घंटे में बन जाना चाहिए। और गैस खाली हो जाएगा तो हम बनाएंगे लास्ट ऑफ द लीस्ट हमारी दादी सास का फेवरेट साग। उन्हें साग बहुत ज़्यादा पसंद था, इस वजह से पापा जो हैं स्पेशली कल साग ढूंढ के लेके आए। और अभी है चलाई साग का सीज़न, है ना। पिछले हफ्ते लाल चलाई साग आया था, आज नहीं मिला, तो आज हरा वाला आया। तो बस ये है कि अब साग बनने के लिए मुझे इस कढ़ाई को खाली करना है और उसके बाद बनाना है। हाँ, जब तक छोटी जो है इस सिंक को जो रो रहा है उसको, उसे आंसू पोंछेंगी। लाओ सिंक के साथ तुम्हारी फोटो ले लूँ मैं। सुंदर सुंदर बन के बहुएं धोने जा रही हैं बर्तन। है ना। और सुबह 7 बजे ही हम दोनों ने, एक सेकेंड मैन, और ये भी मेरे साथ है एपिसोड क्राइम पेट्रोल का, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। हाँ, तो ये जो लीड लगी हुई है ना, ये चलती रहती है मेरे कान में। सुबह सुबह 1 घंटे में भजन सुन लेती हूँ। बच्चे जब होते हैं, उनके होते मैं हनुमान चालीसा से स्टार्ट करती हूँ अपनी मॉर्निंग। और बच्चे जब तक रेडी होते हैं वो भजन चलते रहते हैं। वो भी अपनी पसंद का चेंज कर लेते हैं। आप सभी को पता है कार्तिक को कितना पसंद है सिंगिंग और गाना एंड ऑल। और केशव भी हनुमान जी का बड़ा भक्त है, तो वो भी हनुमान चालीसा सुन के ही जाते हैं। तो वो सब सुन के उसके बाद जब मैं काम करने आती हूँ तो मैं क्राइम पेट्रोल चला लेती हूँ। क्यों? और मेरे साथ उल्टा, अगर मैंने सुबह उठ के फोन लगा लिया कान में तो मैं सो ही जाती हैं। इनको नींद ही आ जाती, तो इसलिए ये नहीं लगाती है। तो छोटी हमारी सो रही है, तो हम दोनों लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे ही हम दोनों ने क्या डिसाइड किया, बच्चों के जाते कि बैठ के पहले सब्जियां काट लेते हैं। तो ड्राइंग रूम में पूरा, उस टाइम पे भी मैं आप सभी से गुड मॉर्निंग कर सकती थी एक्चुअली, पर हम भजन चला के और मैंने फ़ोन को साइड कर दिया था। मेरी छोटी भी जगी थी, अच्छा, शुभी भी जगी हुई थी। तो हमने सब सब्जियां नहाने से पहले कट कर ली थी। काटने में बहुत टाइम चला जाता है, काटने में लगा था। और साग, इवन साग, धनिया पत्ता, ये सब मैंने रात को ही चुन लिया था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मम्मी एक गड्डी चुनने बैठ गई थी धीरे धीरे। भाई उनकी सासू माँ की बरखी है, तो उनको हो रहा था मैं भी करती, लेकिन उनकी हेल्थ का इशू अलग ही रहता है ना।
और पंखा बंद करके हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और हम बेबी दीदी की तरह बिना पंखे के नहीं रह पाते हैं। पसीना इतना ज़्यादा आने लगता है कि पूछिए मत। मुझे पसीना नहीं आता, लेकिन फिर दीदी कहती कहाँ है गर्मी। हाँ, इसको ना पसीना दिखाई नहीं देगा इसका, तो गर्मी बहुत लगती है। और दीदी का क्या है कि इतनी देर में तो वो नहा ली होती, तो वो कहेंगी कहाँ है गर्मी। मुझे देखो, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे फिर भी गर्मी नहीं लग रही। और मेरा मीडियम रहता है, मुझे अंदर अंदर बहुत गर्मी लगती रहती है, फेस पे उतना नहीं पता चलता है। तो बनाते हैं, अपनी सब्जियों को कंप्लीट करते हैं और दिखाते हैं आज किनको हमने जो है न्योता दिया है ब्राह्मण भोजन का, वो भी आएंगे टाइम से। तो हमारे पास टारगेट है 12 बजे तक का। सुबह 7 बजे से हम लगे हुए हैं, 11 बज चुके हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 बजे तक सब हो जाएगा। दाल का तड़का बचा है, चावल बचा है और साग बचा है ना, सब हो जाएगा 1 घंटे में। जब हम 2 हैं तो फिर सब हो जाएगा। क्यों, चलो एक फोटो लेते हैं। चलो एक फोटो खींचते हैं, है ना। तो दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। पीना हमारा चल रहा है, फाइनली सब कुछ डन हो चुका है, बस ब्राह्मण जी के आने का इंतज़ार है। यहाँ शुभी भी वेट कर रही है कि इसको कब रेडी करेंगे हम, है ना। अब शुभी को रेडी करेंगे। मम्मी जो है वो शुभी की बुआ से शुभी की बात करा रही हैं। हेलो अनु दीदी, मुंह क्यों बना रखी हो इतना गंदा। हाँ, ये हमेशा फ़ोन पे रोती हैं और दुखी होती हैं कि मम्मी बीमार है। अब क्या कर सकते हैं, मम्मी बीमार है तो आपके रोने से तो ठीक नहीं होंगी। और ये है ब्राह्मण भोजन की थाली जिसमें सिर्फ चावल नहीं है। तो आप बताइएगा प्लीज़ कि कैसा लगा आपको ये ब्राह्मण भोजन की थाली बिना चावल वाली। वहाँ पे जो है वो कूड़े वाले भैया आ गए हैं, तो कूड़ा देने जाना है। और यहाँ मैं दिखाती हूँ आप सभी को। अब मैं ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं, अब इन्हें मैं नहीं दिखाऊंगी। ये बैंगन बन रहे हैं और यहाँ सब कुछ रेडी है। मैं दिखाती हूँ दाल से। यहाँ तो चावल आएंगे, पंडित जी आ चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी। अब तो यहाँ आएंगे चावल, जो कि अभी पतीले में है गाइस, तो वाइन मत कीजिएगा, है ना। यहाँ है दाल, घी की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, बैंगन और अदौरी की सब्जी, चुलाई का साग, घी, सलाद, आम, मिठाई, दही, चीनी, अचार, धनिया और कच्चे आम की चटनी, परवल और आलू के पकौड़े और बैंगन के वहाँ हैं। और ये थाली लग चुकी है और बहुत खुश हैं हम, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों, ऐसे करके एक फ़ोटो खिंचा। यस, बहुत ही अच्छा। अब शुभी को तैयार करते हैं और पंडित जी के लिए चावल भी निकाल देते हैं। क्यों, तो भाई यहाँ स्टार्ट हो गया है ब्राह्मण भोजन। और ब्राह्मण भोजन में हमारे ब्राह्मण साहब आए हैं, जिन्होंने घर में बहुतों की शादी कराई है। भोग लगा रहे हैं। पापा में और इनमें कुछ तर्क वितर्क हो रहा है। दाल, आलू परवल की सब्जी, भाटा दौड़ी, चटनी, अचार, साग, सजमन की सब्जी और सलाद और हर तरह के पकौड़े, पापड़, घी, तो आज मुझे लगता है दादी की डेथ को 23-24 साल हो गए। नहीं था 2001 में दादी जी हमारी स्वर्ग सिधार गई थी। पितृलोक माने वेटिंग रूम, स्टेशन पर जाई ठीक ना, तो वेटिंग रूम में बैसे ठीक रे, ट्रेन होती तक न जेबे। तर्क वितर्क चल रहा है भाई। हां तो ना जेबे, वेटिंग रूम में बैसल रहो। तो पितृलोक के वेटिंग, पितृलोक में सब कुछ उपलब्ध थे, भोजन साधन सब कुछ उपलब्ध थे, लेकिन पितर के भेट नहीं सके। पितर के की भेटते यहाँ जे श्राद्ध कर भेटते, यहाँ जे तर्पण कर भेटते, स्ट्रगल पर वक्ता बाज रहे हैं। पुरुष के कोटा मुंह नहीं बता रहे हैं कि पितृलोक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और पितरों को दान करना चाहिए। अभी क्यों ब्लर आ रहा है मेरा कैमरा, पता नहीं। तो बुझल नहीं है जो
पितृलोक में ठाक की नहीं सकते अहाँ के तर्पण श्राद्ध आवश्यक है। जब वो पितृलोक में वास कर रहा तो उनका भोजन द्वारा पितृलोक होता है वेटिंग रूम, और वहाँ पे जो भी तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो पितरों को मिलता है। यह रहते गुरु जी कहने हम सब दिन उनका भोजन करो विषयन पितृ के उनका ये 1 साल के 1 दिन हो हमरा सब 12 महीना के होइए तो उनका 12 महीना के 1 दिन होइ छै हम सब वर्षी में भोजन करो ये लो जावत लोग के बेटा रहे छे तावत लोग के कर्म क्या अब बेटा नहीं छे पोता से करावे छे तो आर धर्म के हां वो अलग बात नहीं लोग करावे छे। ऐसे दादाजी की डेथ को 36-37 साल हो गए, बट अभी तक उनका भी श्राद्ध करते हैं, अभी तक उनका भी ब्राह्मण भोज करते हैं। कौन तीर्थ से आए? द्वितीया परिवार उपरांत द्वितीया परिवार उपरांत द्वितीया तिथि के कौन पक्ष भेल है? शुक्ल कौन महीना भेल है? इजोरिया शुक्ल पक्ष हाँ इजोरिया छै। महीना कौन भेल है? बैसाख। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हमारी दादी जी स्वर्गवास हो गई थी। लिस्ट में है अभी सब कुछ तो आ चुका है, लेकिन दही और खा जाई छे मिठाई बाकी है। सबके दै छे इधर पकौड़े हैं की कहै छी। ठीक है, डिस्कशन चल रहा है कि ओल की चटनी नहीं बनी आज, क्योंकि ओल मिला ही नहीं, ओल का टाइम नहीं है अभी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनको, हाँ जिमीकन कहते हैं उसको, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको चटनी खानी थी ओल की, और सॉरी हम लोग दिखा नहीं पाए उसको। नाइट हम देखो कटहल बेटी ये सब अच्छे से और आ गई हमारी प्यारी शुभी ब्राह्मण भोज देखने के लिए कि भाई हम लोग सही से करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। बिना पाई के पेट में कनी तोरा किराया भाड़ा देबो पड़ते बहुत बढ़िया। हां ओकरा देबो पड़ते एकरा तो हो देबो फिर खाना खत्म हुआ धीरे धीरे, अब दही रसगुल्ले का नंबर आया। हो गया मेरा खाना रेडी। मेरा भी खाना हो चुका है, हम लोग आराम कर चुके हैं, शाम की चाय पी चुके हैं। भाभी हमारी मैथिली नीतू झा को जाके सब्सक्राइब करिए, जे मैथिल लोकन छथि हमरो सबके चैनल सब्सक्राइब करू यार, और भाभी के सेहो। हाँ हैया देखियो सब गोटाते बैसल छथिन, है ना। भाभी के चैनल सब्सक्राइब करू जाकर। बट सुंदर सुंदर आई जे गीत डालखिन है ना, ओहि पर तो क्यों काना लगता है, बहुत सुंदर गीत छै बेटी विदाई के। हम तो जखन नोटिफिकेशन अबै छै तखने सुनि लै छी भाभी के गीत। कहियो तहन फेर सब्सक्राइब कर देबे ले हमरो चैनल के अहाँ सब मैथिली नीतू झा के सब्सक्राइब करू, और व्यूज बहुत कम आबि रहल छै, कनी हमरो पर अहाँ सब ध्यान दियौ। बिल्कुल सही है ना। तो ई वाला बरखी के व्लॉग अहाँ सबके केहन लागल? दाई के हमर 23-24वां बरखी हेतै, है ना। तो आइ तक जे छै से बरखी भए रहल छै, खूब सुंदर टेस्टी खाना खेनो हम सब। चलो यही बहाने है ना, मैं मिठाई खा के जाई उनकर बकरा दयाल चले ना, है ना। तो नए लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा अनीता ठाकुर 1032 पे जाके, और बहुत प्यारी प्यारी रील्स देखिए। आज तो शुभी बहुत प्यारी लग रही है ना। और अपना ख्याल रखते हुए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।